ओव्यूलेशन से लेकर इम्प्लांटेशन तक की प्रक्रिया जो होती है बहुत ही टेंशन वाली होती है। हमको हर महीने उम्मीद रहती है कि इस महीने हमारा ओव्यूलेशन सही से होगा और हमारा इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। इस दौरान हमको क्या है, तमाम तरह की तनाव हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है और हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हमारा इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होगा कि नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको ओव्यूलेशन से लेकर इम्प्लांटेशन तक की सारी गाइडलाइन बताने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। जो लोग नेचुरल कंसीव करने की ओर हैं उन लोगों के लिए तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में जो लोग IVF IUI की जर्नी फेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, भले ही उनका IVF और IUI हो रहा है लेकिन इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया तो आपके अंदर ही हो रही है ना। तो आपको भी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल करने के लिए एंजाइटी स्ट्रेस से दूर रहना है। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही सहायक हो सकता है। प्रेगनेंसी की इस जर्नी में हमें सबसे पहले हमारी फर्टाइल विंडो को समझना बहुत ज़रूरी है। फर्टाइल विंडो को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम अपने डे 1 से लेकर डे 28 तक की जो पूरी डे बाई डे घटनाएं हैं उनको हम कैसे देखते हैं, उसको हम कैसे फॉलो करते हैं। स्टार्टिंग के जो डे होते हैं उसमें हमारा फॉलिकल डेवलपमेंट हो रहा होता है, 20 के दिन में ये बाहर निकलता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरता है, उसके बाद हमारा इम्प्लांटेशन हो जाता है। इसी को हम फर्टाइल विंडो के रूप में जानते हैं। तो जब हमारा डे 1 होता है तब हमारा पीरियड चल रहा होता है, लेकिन ओवरी में हमारा अंडा तैयार हो रहा होता है। ओवरी क्या करती है, उसी में से एक स्वस्थ अंडे को चुनती है और रिलीज कर देती है। ये अंडा बाहर फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है और अपने लिए स्पर्म का वेट करता है। इस दौरान आपने रिलेशन मेंटेन किया होता है तो स्पर्म आता है और आके उससे मीट करता है। उस दौरान इस अवस्था को हम जाइगोट वाली अवस्था कहते हैं। ये जाइगोट कुछ टाइम तक फैलोपियन ट्यूब में रहता है, उसके बाद नीचे धीरे धीरे सरकता हुआ ये यूट्रस में आता है। इस अवस्था को हम ब्लास्टोसिस की अवस्था कहते हैं। उसके बाद ये जो एग होता है, एग और जो स्पर्म आपका मीट कर जाता है, जाइगोट जो ब्लास्टोसिस की अवस्था में होता है वो नीचे जाके आपकी यूट्राइन लाइन से चिपकने की कोशिश करता है, मतलब उसमें गड्ढा करके और उसमें धंसने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया को ही हम इम्प्लांटेशन का टाइम कहते हैं। आपको क्या करना है, यही वो टाइम होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसी टाइम को हमको संभालना है। आप इसी टाइम पे क्या करते हैं कि स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं, आपको एंजाइटी हो जाती है और जो इम्प्लांटेशन आपका जो एग हो चुका होता है इम्प्लांट, वो आपके स्ट्रेस और तनाव के कारण दोबारा पीरियड में बदल जाता है। तो आपको क्या करना है, इस दौरान अपना विशेष ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको लेटे रहना है, आराम ही करना है, आपको अपनी बॉडी को एक्टिव भी रखना है, पर आपको तनाव कम करना है, तनाव को अपने जीवन से उस वक्त पे दूर रखना है। अब आप सोचेंगे ये कैसा होगा, तो ये देखिए, आपको इसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट करने ही होंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए,